हेलो स्टूडेंट्स, वीआईपीएम की शॉर्ट नोट सीरीज में आप सभी का स्वागत है। तो हम लोग इस सीरीज में जितने भी टॉपिक्स हैं ग्रामर के उनके शॉर्ट नोट्स बनाते हैं। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है सीक्वेंस ऑफ टेंस। आप लोग अच्छी तरीके से जानते हो कि सीक्वेंस ऑफ टेंस टेंस से भी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि हर एग्जाम में अब जो क्वेश्चंस आ रहे हैं वो सीक्वेंस ऑफ टेंस से आ रहे हैं। सबसे पहले सीक्वेंस ऑफ टेंस होता क्या है देखो। सीक्वेंस का मतलब होता है अरेंजमेंट। सीक्वेंस का मतलब क्या होता है? अरेंजमेंट। और अरेंजमेंट किसका करना है? अरेंजमेंट हमें करना है टेंस का। कहने का मतलब है कि हमें 2 या 3 लाइंस मिलती है, 2 या 3 सेंटेंसेस मिलते हैं एक ही लाइन में, या तो कंजंक्शन से जुड़े हुए हैं या कॉम्प्लेक्स हैं, कंडीशनल है। उसमें क्या सीक्वेंस हमें रखना होता है, कौन सा टेंस पहले आएगा कौन सा बाद में आएगा, तो क्या अरेंजमेंट होना चाहिए टेंस का, क्या क्रम होना चाहिए टेंस का, वही सीक्वेंस ऑफ टेंस है। तो टेंस की ही नॉलेज हमें काम में लेनी है। इसके 10 केसेस ऐसे होते हैं जिसमें से जरूर क्वेश्चन आता है एग्जाम में। सो स्टे कनेक्टेड। वो 10 क्वेश्चन 1 बाय 1 मैं सिर्फ करवा देती हूँ, करवा रखा है, बस रिवाइज करवा देते हैं। सबसे पहले देखो, फर्स्ट आपका जो है वो दे रखा है यहाँ पे, इट इज टाइम, इट इज हाई टाइम, इट इज अबाउट टाइम, ऑपर्चून टाइम के साथ में वर्ब की सेकंड फॉर्म आती है। ध्यान रखना, इट इज टाइम, हाई टाइम, अबाउट टाइम, ऑपर्चून टाइम, इनमें से कुछ भी हो तो इसके साथ में अगर सब्जेक्ट दे रखा हो तो वर्ब की सेकंड फॉर्म आती है। सब्जेक्ट नहीं है तो ये भी हो सकता है इट इज टाइम टू गो। जैसे मैंने आपको बताया, सब्जेक्ट नहीं दे रखा है तो ये भी हो सकता है इट इज टाइम टू गो। अगर आगे सब्जेक्ट दे रखा है तो वर्ब की सेकंड फॉर्म आएगी इट इज टाइम, हाई टाइम, अबाउट टाइम, ऑपर्चून टाइम का मतलब होता है अब समय आ गया है। ठीक है, जैसे सेंटेंस देखो, इट इज टाइम, सब्जेक्ट दिख रहा है तो स्टार्टेड आया, वर्ब की सेकंड फॉर्म। इट इज टाइम, अब समय आ गया है कि आपको अपनी प्रिपरेशन सीरियसली शुरू कर देनी चाहिए। नेक्स्ट है, इट इज टाइम, समय आ गया है, आपको माफी मांगनी चाहिए, उसको माफी मांगनी चाहिए उसकी गलती के लिए। इट इज टाइम, दे मूव टू अ न्यू हाउस, अब समय आ गया है उनको एक दूसरे घर में शिफ्ट कर देना चाहिए। सभी में आप देखोगे एक सब्जेक्ट दे रखा है, और सब्जेक्ट दे रखा है इसीलिए हम लोगों ने आगे वर्ब की सेकंड फॉर्म लगाई। यहाँ पे सब्जेक्ट नहीं था इसलिए इन्फिनेटिव 2 प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगा दी। ये केस 1 कंप्लीट हो चुका है आप लोगों का। केस 2 है सर, पास्ट फॉलोज पास्ट, यानी पास्ट टेंस के साथ में पास्ट आता है। इसको अक्सर मैं बोलती हूँ पड़ोसी के घर का ध्यान रखा करो। पड़ोसी के घर का ध्यान रखना है। वन पास्ट एक्शन फॉलोज अनदर पास्ट इवेंट, तो मोस्ट ऑफ द टाइम पास्ट के साथ में पास्ट ही आता है। आप देखिए एग्जांपल, द टीचर आस्क्ड, अगर इधर टीचर आस्क्ड लिख रखा है तो दूसरे सेंटेंस में भी पास्ट का ही सिचुएशन है, और टीचर ने कहा कि क्या स्टूडेंट ने उनका होमवर्क पूरा कर लिया है। आई थॉट, इधर देखो सोचा आपने पास्ट में, और सोचा जो वो भी पास्ट में रहना चाहिए तो इधर भी पास्ट ही आया है। माई पेरेंट्स हैड लेफ्ट बिफोर आई अराइव्ड, तो ये देखो बिफोर से पहले पास्ट है तो इसके बाद में भी पास्ट है। तो पास्ट के साथ में यूजुअली सामान्यतः पास्ट आता है। ठीक है क्या? तो ये केस 2 भी आपका कंप्लीट हो गया है। थर्ड केस है टाइम एंड कंडीशनल कंजंक्शन। मोस्ट इंपॉर्टेंट केस होता है, बहुत इंपॉर्टेंट केस है। इसमें आपको क्या ध्यान रखना है, जितने भी टाइम कंजंक्शन होते हैं, जितने भी कंडीशनल कंजंक्शन, टाइम वाले यानी जो समय को डिनोट करते हैं कहीं ना कहीं, कंडीशनल वाले यानी जो कहीं ना कहीं शर्त को डिनोट करते हैं, उनके साथ में जो है विल, शैल, वुड नहीं आता। क्या लिख रखा है? आफ्टर हो गया, व्हेन हो गया, वाइल हो गया, बिफोर, आफ्टर, अंटिल, अनलेस, इफ। नेवर यूजेस विल, शैल, वुड इमीडिएटली आफ्टर देम, यानी ये जो भी हैं कौन कौन से आपके व्हेन, आफ्टर, वाइल, बिफोर, इनके साथ में जस्ट आफ्टर आपको जो है विल, शैल, वुड नहीं लगाना होता। जस्ट आफ्टर मतलब जिस सेंटेंस में ये है उसमें नहीं आएंगे, आगे वाले में आ भी सकते हैं नहीं भी आ सकते। जैसे व्हेन आई रीच जयपुर, व्हेन के साथ अब आप कहना तो यही चाह रहे हो कि जब मैं जयपुर पहुंचूंगा मैं तुम्हें कॉल करूंगा, तो पहुंचोगे भी तो जयपुर में ही, लेकिन यहाँ पे व्हेन के साथ में विल नहीं आएगा इसलिए प्रेजेंट में रखा, आगे वाले में आ भी सकता है नहीं भी आ सकता। बिफोर शी आस्क, यहाँ पे भी विल नहीं आया है, आगे वाले में देखो यूज कर लिया है। अनलेस के साथ में यहाँ पे भी विल नहीं आएगा और आगे वाले में देखो लगा सकते हो। वोंट का मतलब होता है विल नॉट, वोंट का मतलब क्या होता है? विल नॉट, ये भी आप लोग ध्यान रखेंगे। तो जब मैं जयपुर पहुंचूंगा मैं तुम्हें कॉल करूंगा, तो जितने भी टाइम या कंडीशनल जो यहाँ नहीं लिख रखे हैं, जैसे एज सून एज भी होता है, जो यहाँ नहीं भी लिख रखे उनके साथ भी आप विल, शैल, वुड नहीं लगाएंगे। बहुत इंपॉर्टेंट केस है। अगला केस नंबर 4 है सर, नो नॉट विद अंटिल, अनलेस और लेस्ट, यानी अंटिल, अनलेस और लेस्ट के साथ में आप नॉट का यूज नहीं करेंगे। स्टार लगा लेंगे इस कॉन्सेप्ट पे कि अंटिल, अनलेस और लेस्ट के साथ में आप नॉट नहीं लगाएंगे। व्हेन यूजिंग अंटिल, अनलेस और लेस्ट डू नॉट ऐड अनदर नॉट, इनके साथ में दूसरा नॉट मत
लगाना, क्योंकि ये अपने आप में नेगेटिव होता है। अनटिल अनलेस का मतलब होता है जब तक कि नहीं। क्या मतलब होता है? जब तक कि नहीं, तो इसके साथ में आपको एक्स्ट्रा नॉट लगाने की जरूरत नहीं है। अगला देखो सर, इनके साथ में नेगेटिव बनाकर हम ग्रामेटिकली रॉन्ग सेंटेंस बनाते हैं, और ये तो एरर बन के भी एग्जाम के अंदर आता है, तो इस चीज को भी बच्चे ध्यान रखेंगे। जैसे आपको इसको समझाने के लिए कुछ एग्जाम्पल्स भी दिए हैं। आई कैनॉट गो, तो अनलेस वाले में नहीं आना चाहिए, यहाँ पे ये सेंटेंस इनकरेक्ट है। यहाँ आगे आ सकता है, लेकिन यहाँ जहां अनलेस है उसके साथ में ये वाला नहीं आना चाहिए था। यहाँ पे देखो, इधर आगे नॉट आ सकता है, लेकिन यहाँ पे जहां अनटिल है इस वाले सेंटेंस में यहाँ नॉट नहीं आना चाहिए। यहाँ पे देखो, लेस्ट के साथ में भी नॉट नहीं आना चाहिए, और मैंने आपको बताया लेस्ट के साथ में शुड प्रेफर किया जाता है, ये भी हम लोगों को पढ़ाया हुआ है। नेक्स्ट देखिए, करेक्ट सेंटेंस देखो, आई कैनॉट गो, मैं नहीं जा सकता, अनलेस यू इनवाइट मी। मीनिंग तो यही है, जब तक तुम मुझे नहीं बुलाओगे मैं नहीं जा सकता, जब तक तुम मुझे नहीं बुलाओगे मैं नहीं जा सकता। लेकिन बात यह है कि यहां पर नहीं नहीं लगाना है, नहीं का सेंस है नहीं, ये लिख लो कि नॉट का सेंस तो है, लेकिन जब तक कि नहीं पूरा है, लेकिन नॉट को आपको लिखना नहीं है, लिखना नहीं है नॉट को, आपको ये ध्यान रखना है। नॉट का सेंस तो होता है कि जब तक कि तुम मुझे इनवाइट नहीं करोगे मैं तुम्हें नहीं ले जाऊंगा। यहाँ देखो, आगे वाले में नॉट आ सकता है, लेकिन अनलेस अनटिल के साथ ही सेंटेंस के अंदर नॉट नहीं आना चाहिए। क्लियर है क्या? एक और केस अपना कंप्लीट हुआ। अगला केस है केस नंबर 5। सर, बाय द टाइम, कुछ लोगों को लगता है कि बाय द टाइम हो या फिर बिफोर हो या फिर आफ्टर हो या फिर ये सब सिर्फ पास्ट में आते हैं। ऐसा कुछ नहीं है। बाय द टाइम, बिफोर, आफ्टर, व्हेन, व्हाइल, ये किसी भी टेंस में आ सकते हैं जहां रिक्वायर्ड है। लेकिन बाय द टाइम का स्पेशल केस पूछा जाता है। सर, बाय द टाइम के साथ में पास्ट सिंपल और अगले सेंटेंस में फ्यूचर परफेक्ट, चाहे कोई भी एग्जाम हो उसमें ये वाला केस जरूर पूछा जाता है, और ये दिखाता है कि कोई फ्यूचर का इवेंट कंप्लीट कर चुका होगा। ये ध्यान रखना है आपको, किसी एक पर्टिकुलर टाइम पे ये काम पूरा हो चुका होगा। जैसे एग्जाम्पल देखो, बाय द टाइम के साथ शी रिटर्न्स लिखा है प्रेजेंट में, जिस समय तक वो लौटेगी, आई शैल हैव क्लीन द रूम, मैं कमरा साफ कर चुका हूंगा। जिस समय तक वो लौटेगी, तो यहाँ तो फ्यूचर आना चाहिए था, तो आप प्रेजेंट सिंपल क्यों लिखवा रहे हो? उसका रीजन है कि टाइम कंजंक्शन है, विल शैल वुड नहीं आता। बहुत अच्छा केस है, पूछा जाता है इससे। अगला केस है क्वेश्चन आपका केस नंबर 6, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस प्लस सिंस और पास्ट सिंपल। यहाँ पे ये सिंस का मतलब जब भी जब से हो, सिंस का मतलब क्या हो? जब से हो, तो सिंस के बाद में पास्ट सिंपल और सिंस के पहले जो है प्रेजेंट परफेक्ट या प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस आता है। ये ध्यान रखना, ये ऐसा एक एक्शन है जो पास्ट में शुरू हुआ है। क्या देखेंगे? यूज्ड व्हेन एन एक्शन बिगेन इन पास्ट, एक एक्शन जो पास्ट में शुरू हुआ है और प्रेजेंट तक कंटिन्यू कर रहा है, उसके लिए सिंस के बाद में पास्ट सिंपल और सिंस से पहले प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस। जितने भी केसेस पढ़ा रही हूँ सब मोस्ट इंपॉर्टेंट है, वन शॉट में आपको सारी चीजें मिल रही है, जरूर याद रखना। सिंस देखो यहाँ आया, सिंस के बाद में वर्ब की सेकंड फॉर्म, क्योंकि आप जानते हो फॉल, फेल, फॉलन होता है, यहां भी वर्ब की सेकंड फॉर्म। पहले परफेक्ट कंटिन्यूअस भी आ सकता है और परफेक्ट भी आ सकता है, दोनों सही माने जाते हैं। आई हैव नॉट सीन हर, मैंने उसको नहीं देखा है। कब से नहीं देखा है? जब से मैं दिल्ली शिफ्ट हुआ हूं मैंने उसको नहीं देखा है। अगला है ही हैज बीन क्राइंग, अरे वो रो रहा है रो रहा है रो रहा है। कब से? सिंस ही फेल ऑफ द बाइक, जब से वो बाइक से गिरा है तब से रो रहा है। तो सिंस के बाद में पास्ट सिंपल, सिंस से पहले प्रेजेंट परफेक्ट या प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस। नेक्स्ट है केस नंबर 7, बिफोर या बाय द टाइम। अभी जो बाय द टाइम पढ़ा था वो प्रेजेंट सिंपल और फ्यूचर के साथ में पढ़ा था। अभी जो मैं आपको बिफोर बाय द टाइम पढ़ा रही हूँ ये पास्ट के रेफरेंस में पढ़ा रही हूँ। ये क्वेश्चन भी बचपन से आपने पढ़ा है। इसका सीधा सा हिसाब किताब होता है कि बिफोर के बाद में क्या आता है? पास्ट सिंपल आता है और दूसरे सेंटेंस में पास्ट परफेक्ट। कई बार ये होता है कि बिफोर बीच में लिखा हुआ है तो भी बात तो सेम ही रहेगी कि बिफोर के बाद में क्या आएगा? पास्ट सिंपल आएगा, और बिफोर से पहले क्या आएगा? पास्ट परफेक्ट आएगा। कई बार बिफोर से ही शुरुआत होती है और कई बार बिफोर बीच में आता है, बट ध्यान ये रखना बिफोर के बाद पास्ट सिंपल आएगा। ठीक है क्या? तो अब यहाँ पे जैसे बिफोर के बाद में पास्ट सिंपल, बिफोर आई लेफ्ट आई हैड स्विच्ड ऑफ द फैन, मेरे निकलने से पहले मैंने सारे फैन स्विच ऑफ कर दिए थे। तो पहले आपने फैन स्विच ऑफ किया था फिर आप बाहर निकले थे। द पेशेंट हैड डाइड, पेशेंट मर चुका था बिफोर द एम्बुलेंस अराइव्ड, एम्बुलेंस के पहुंचने से पहले पेशेंट मर चुका था। नेक्स्ट देखिए अगला केस नंबर 8 है, आफ्टर के बाद में, जैसे बिफोर के बाद में पास्ट सिंपल आता है वैसे ही आफ्टर के बाद में जो है पास्ट परफेक्ट आता है। अगर आफ्टर बीच में भी आ जाए, सेंटेंस के बीच में भी आ जाए तो भी आफ्टर के बाद में तो पास्ट परफेक्ट ही आएगा, और जो दूसरा वाला सेंटेंस है उसमें क्या आएगा? उसमें पास्ट सिंपल ही आएगा। तो सेकंड
आपका जो है इवेंट है वो हुआ है पहले वाले से। जैसे शी कॉल्ड मी आफ्टर शी हैड रीच द होम, पहले वो घर पहुंची फिर उसने मुझे कॉल किया। आफ्टर दे हैड ईटन, खाना खाने के बाद वो वॉक पे चले गए। तो जो परफेक्ट में हुआ है वो काम पहले होता है और जो पास्ट सिंपल में हुआ है वो काम बाद में हुआ है, क्योंकि पास्ट परफेक्ट होता है, पास्ट का भी काम तो ये काम, पास्ट का भी पास्ट, तो ये काम पहले ये काम बाद में। नेक्स्ट है केस नंबर 9। वाइल के साथ में देखो अलग अलग चीजें होती है। वाइल के साथ में दो साइमल्टेनियस एक्शंस होते हैं। साइमल्टेनियस मतलब एक ही समय पर होने वाले, एक ही समय पर होने वाले दो एक्शंस होते हैं, तो उनके लिए भी आपको ध्यान में रखना है। टू एक्शंस इन प्रेजेंट कंटिन्यूअस, जैसे आई एम स्टडिंग, मैं पढ़ रहा हूं। कब पढ़ रहा हूं? जब वो पेंटिंग कर रही है, जब वो पेंटिंग कर रही है तब मैं पढ़ रहा हूं। टू एक्शंस इन पास्ट कंटिन्यूअस, दो एक्शन जब पास्ट कंटिन्यूअस में होते हैं, जैसे व्हाइल आई वाज एक्सप्लेनिंग ही वाज राइटिंग नोट्स, जब मैं एक्सप्लेन कर रही थी तब वो क्या कर रहा था? नोट्स बना रहा था। तो दो एक्शन प्रेजेंट कंटिन्यूअस के हो चाहे पास्ट के हो, साइमल्टेनियस एक्शंस के लिए यूजुअली यूज किया जाता है व्हाइल का। इसके बाद में लास्ट केस है व्हेन का। व्हेन में हमेशा याद रखना, व्हेन जो होता है पास्ट कंटिन्यूअस को पास्ट सिंपल से भी जोड़ता है, पास्ट दो पास्ट सिंपल को भी जोड़ता है, पास्ट परफेक्ट को पास्ट सिंपल से भी जोड़ता है। बस देखना पड़ता है, अगर एक्शन ऑनगोइंग है, एक्शन चल रहा है, तो आप जो है पास्ट कंटिन्यूअस लगाएंगे। एक्शन कंप्लीट हो चुका था पास्ट में, पहले ही कंप्लीट हो गया था, पहले ही कंप्लीट हो गया तो पास्ट परफेक्ट लगाएंगे। और सडन एक्शन है, सडन एक्शन है, किसी एक्शन से पहले नहीं हुआ है, सडनली हुआ है, तो उसके लिए पास्ट सिंपल आता है। एग्जाम्पल जैसे शी वॉज सिंगिंग, वो गा रही थी जब मैं कमरे में घुसा, तो अचानक से घुसे तब वो गा रही थी। जैसे जब मैं उससे मिला उसने मुझे कॉफी ऑफर की, जैसे जाते ही होता है ना कि कॉफी ऑफर किया, तो दो इवेंट साथ में हुए हैं, उसके लिए पास्ट सिंपल आता है। शी हैड फिनिश्ड, उसने पहले ही पूरा कर लिया अपना होमवर्क जब मैं पहुंचा उसी समय पे। क्लियर है क्या? इसी के साथ में 10 केसेस थे, 10 के 10 केसेस मैंने समझा दिए। सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट केसेस हैं सीक्वेंस ऑफ टेंस के। सीक्वेंस का मतलब अरेंजमेंट था। जो केसेस मैंने आपको पढ़ाए वो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट केसेस थे। ये पीडीएफ आपको कहाँ मिलेगी? इस पीडीएफ के लिए आपको ज्वाइन करना है, वीआईपीएम का टेलीग्राम चैनल है वीआईपीएम क्लासेस। बाकी आपको कोई भी इंफॉर्मेशन चाहिए आप कॉल कर सकते हैं 8955232362 पर, या फिर एप्लीकेशन डाउनलोड कर ले वीआईपीएम अकेडमी एप्लीकेशन। पीडीएफ आपको वीआईपीएम क्लासेस टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगी। और कोई भी क्वेरी हो आप जरूर देखें, वीआईपीएम के बुक जरूर चेक करें। थैंक यू सो मच। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें।